हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। हमने जैसे कि मैथ की हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, उसमें हमने 2.3 तक 2.3 के सेकंड क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 5। ये इक्वेशन हमें गिवन है। देन हमें गिवन है इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज, इसकी दो जीरोज हमें गिवन है, √5/3 एंड -√5/3। इज़ दैट क्लियर। हमें एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन के साथ ही हमें दो जीरोज गिवन है। अगर इक्वेशन देखो, इक्वेशन की डिग्री देखो, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 डिग्री है, तो इट मीन्स इसकी कितनी जीरोज होगी, 4 जीरो होगी। हमें गिवन है 2 जीरोज, तो 2 जीरोज हमें फाइंड आउट करनी है। तो जीरोज क्या है, एक्स इक्वल में एक हमने जीरो मान ली अल्फा है, एक हमने जीरो मान ली बीटा है, और एक जीरो मुझे गिवन है -√5/3, और एक जीरो गिवन है मुझे +√5/3। यही है, ठीक है। एक मेरे पास अल्फा होगी ज़ीरो, एक बीटा होगी, एक होगी -√5/3 और एक होगी +√5/3। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस के अल्फ़ा हो जाएगा, x माइनस के बीटा हो जाएगा, और x माइनस के √5/3 हो जाएगा, और x प्लस के √5/3। जैसे कि इसको लिखा x माइनस अल्फ़ा, इसको लिखा मैंने x माइनस के बीटा, इसको लिखा मैंने x माइनस के √5/3, और इसको लिखा मैंने x प्लस ऑफ √5/3। ये माइनस का है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन क्या है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस के 5। इसके लिए मुझे दो जीरोस गिवन है, x माइनस √5/3, x प्लस √5/3। इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो मेरे पास क्या होगा, x की x से करी तो आया x स्क्वेयर, x की प्लस के √5/3 से की तो प्लस का √5/3, जब इससे करेंगे तो माइनस के √5/3, x तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे प्लस माइनस माइनस, √5 के √5 से 5 और √3 की √3 से 3, तो मेरे पास क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस के 5/3। तो इसी इक्वेशन से मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। x स्क्वायर माइनस के 5/3 से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखो 3x की पावर 4 है, और यहाँ क्या है, x स्क्वायर है, तो मुझे एक तो x स्क्वायर चाहिए, एक 3 भी चाहिए, तो 3x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा 3x की पावर 4 हो जाएगा। जब 3x स्क्वायर की माइनस के 5/3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस के 5x स्क्वायर। तो मैं x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख दूंगी माइनस के 5x स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब हम साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। 6x क्यूब हमने एज इट इज़ नीचे कर लिया, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस के 3x स्क्वायर होगा, माइनस के 10x होगा, और माइनस के 5 होगा। नाउ हमें चाहिए 6x क्यूब। 6x क्यूब पे जाने के लिए x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, एक x चाहिए मुझे, प्लस का है तो प्लस चाहिए, एक x चाहिए, और साथ में 6 चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x से। जब हमने 6x से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, 6x के जब मैं x स्क्वायर से करूँगी तो होगा 6x क्यूब, और प्लस माइनस माइनस, जब इससे हम x वाली टर्म आएगी तो हम x वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6x से तो 2 पे चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के 15 माइनस के 10x आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए माइनस के 5/3 से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6x की, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10x, तो होगा माइनस के 10x आ जाएगा। ओके, नाउ फिर हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, 3x स्क्वायर माइनस के 5। अब मुझे 3x स्क्वायर माइनस के 5 देखा, x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो बस मुझे प्लस 3 का ही चाहिए, तो 3x स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस के 5। सारी टर्म आ गई मेरे पास, तो ये पूरी कैंसिल हो गई, यहाँ पे क्या आ गया, 0, ठीक है। तो मेरे पास नेक्स्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। नाउ 2 जीरोस थी मेरे पास, x माइनस √5/3, x प्लस √5/3। ओके, अब ये इक्वेशन आ गई, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम फैक्टर निकाल सकते हैं। अब 3 3 जा 9, 9 के ऐसे फैक्टर चाहिए मुझे कि 6 आए, क्या होगा, 3 3 जा ही 9 हो जाएगा, तो क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 3x। फैक्टर निकालने सबको आते हो गए होपफुली। नाउ
अब यहाँ से हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x प्लस 1, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x प्लस 1, x प्लस 1 और 3x प्लस 3। ओके, तो यहाँ से क्या मेरे पास फैक्टर आ गए, x की वैल्यू आ गई, x आ गया -1 और यहाँ से आ गया x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, और क्या गिवन था मुझे यहाँ से भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 ही आएगी। ठीक है, और एक 2 जीरोज मेरे पास ऊपर थी, क्या था, एक था x इक्वल में √5/3 और एक था x इक्वल में -√5/3। दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूर एग्जाम, सो केयरफुली इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे। नाउ मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, क्या है, मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन के बाद मुझे 2 जीरोज गिवन है। अगर 2 जीरोज गिवन है, 2 जीरोज मुझे निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, x इक्वल में अल्फा x0 ले ली और x इक्वल में बीटा x0 ले ली। देन मेरे पास क्या गिवन है, x इक्वल √5/3 और x माइनस के √5/3। जब हम इसको इधर लेके आते हैं तो ये होगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3। यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, अब इसको हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के लिए इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आया x² माइनस के 5/3। नाउ इस इक्वेशन को हमने इससे डिवाइड कर दिया तो मेरे पास रिमाइंडर है जो वो 0 आ गया, तो दैट इज़ मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे सोल्व करने से मेरे पास 2 जीरोज आ गई, तो 4 जीरोज मैंने आपको बोला था कि 4 जीरोज होगी, तो मेरे पास 4 जीरोज आ गई। क्या आ गया, x इक्वल -1, फिर -1 आया और फिर आया x इक्वल √5/3 और फिर आया x इक्वल में माइनस के √5/3। ओके, नाउ हम फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन को सभी ध्यान से देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ऑन डिवाइडिंग x³ -3x² प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx द कोशंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस के 2 एंड। हाँ जी स्टूडेंट, हमने 2.3 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है px हमें गिवन है, qx हमें गिवन है और rx हमें गिवन है। तो हमें निकालना क्या है, डिवाइज़र निकालना है, दैट इज़ अ gx। एक जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, क्या होती है, px इक्वल में qx इंटू gx प्लस rx। ठीक है, तो हम उसी में वैल्यू को पुट करते हैं। px गिवन है, क्या है, x³ माइनस के 3x² प्लस के x प्लस 2, ये मेरा क्या है, px है, इक्वल में qx क्या है, x माइनस 2 इंटू gx मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस rx क्या है, माइनस के 2x प्लस के 4 यही है। ठीक है, नाउ हम सोल्व करते हैं, x³ माइनस के 3x² प्लस x प्लस 2, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कि जो प्लस माइनस वाला है उसको हम इधर लेकर आएंगे इक्वल से, तो माइनस का 2x है जो वो इक्वल के इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस के 2x हो जाएगा, और जो प्लस का 4 है वो इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। इक्वल में हमारे पास क्या बच गया, x माइनस 2 इंटू gx। ओके, अब देखिए x³ माइनस के 3x² x प्लस 2x तो क्या होगा, 3x हो गया, और माइनस के प्लस का 2 माइनस के 4 तो माइनस के 2 इक्वल में x माइनस 2 और gx। ठीक है, मुझे इस gx को फाइंड करना है ना, जो gx को फाइंड करना है, जो उसके साथ जो टर्म है वो इधर मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के जब हम उधर लेकर जाएंगे तो वो कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। -2 डिवाइड बाय हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल में gx। मतलब कि मुझे gx जो निकालना है वो कैसे फाइंड होगा, कि जब मैं इस ऊपर वाली स्टेटमेंट को डिवाइड कर दूंगी x माइनस 2 से। डिवाइड कैसे करेंगे, वही रूल जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो डिवाइड करते हैं, x³ माइनस के 3x² प्लस 3x माइनस के 2 और यहाँ क्या है, x माइनस 2। x माइनस 2 से मुझे इसे डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ x³ है, यहाँ x है, x³ बनाना है मुझे तो x² से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। x² की x की तो हो गया x³ माइनस के 2x², साइन चेंज किए, ये प्लस का हो गया, प्लस माइनस माइनस तो बचा माइनस के x² प्लस के 3x माइनस के 2। अब मुझे चाहिए माइनस का x², तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी माइनस के x से, तो होगा माइनस के x² माइनस माइनस प्लस के 2x। ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस के 2। अब मुझे डायरेक्ट क्लियर है कि यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो प्लस के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x माइनस 2 और ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरा जो gx है वो क्या आ गया, x² माइनस के x प्लस 1। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरा आंसर हो गया, इसको भी आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, फिफ्थ क्वेश्चन।
तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल देनी है, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, विच सेटिस्फाइड द डिवीजन एल्गोरिथम एंड, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाइड करेंगे। तो वो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट है इसका, डिग्री पी एक्स इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स। जो पी एक्स की डिग्री है वो क्यू एक्स की डिग्री के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये मुझे ऐसे शो करना है। तो मेरे पास जो जनरल इक्वेशन अभी बता दी मैंने, पी एक्स इक्वल होता है किसके, क्यू एक्स इंटू जी एक्स और प्लस में आर एक्स। तो ये क्या कहता है कि जो क्यू एक्स है ना उसकी डिग्री क्या है, 1 है, मतलब ये उसकी डिग्री 1 होगी और जो पी एक्स है उसकी डिग्री भी 1 होगी, तभी वो इक्वल आएगी ना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कि इसकी डिग्री भी लेट कर लिया मैंने कि इसकी डिग्री भी 1 है मेरे पास। ठीक है, और जो हमारे पास क्यू एक्स दिया हुआ है, क्यू एक्स की डिग्री भी मैंने ले लिया 1 है। अब देखो, अगर मैंने जी एक्स की डिग्री भी 1 ले ली, अब ये डिग्री 1 ये डिग्री 1, जब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बट मुझे दोनों की डिग्री इक्वल रखनी है। अगर मुझे यहाँ 1 चाहिए तो इधर भी मुझे 1 होना चाहिए। तो जी एक्स को मुझे कोई क्या लेना पड़ेगा, डिग्री की जगह लेनी पड़ेगी 0 लेनी पड़ेगी, और आर एक्स की डिग्री भी मुझे 0 लेनी पड़ेगी। डिग्री 0 मतलब यहाँ भी कोई कॉन्स्टेंट टर्म लेनी पड़ेगी और यहाँ भी कोई कॉन्स्टेंट टर्म लेनी पड़ेगी। ऐसा क्यों किया मैंने, इसलिए किया मैंने यहाँ पे क्योंकि मैं जो क्यू एक्स थी उसकी डिग्री 1 ले रही थी। ठीक है, अगर मुझे यहाँ भी मैंने 1 लिया होता तो डिग्री 2 हो जाती, बट मुझे क्या चाहिए, डिग्री 1 ही चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिग्री 1 ले ली, यहाँ भी डिग्री 1 ले ली। ठीक है, अब यहाँ डिग्री 1 मतलब कोई लीनियर इक्वेशन, तो मान लो x+3 टाइप की कोई लीनियर इक्वेशन होगी इक्वल में। अब ये कॉन्स्टेंट अब मैंने ले ली a है कोई, ठीक है, डिग्री 1 में कोई होगा x+1 टाइप का होगा, प्लस कॉन्स्टेंट अब यहाँ पे मैंने ले ली कोई b होगी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन मेरी बन गई। ओके, अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो क्या होगा, x+3 होगा इक्वल में इसके अंदर मल्टीप्लाई ax प्लस a प्लस b। कंपेयर करते हैं x वाली को x वाली के साथ, ax इक्वल हो गया x के, और a प्लस b पूरी कांस्टेंट टर्म थी वो किसके इक्वल होगी, 3 के। तो यहाँ से मेरी क्या होगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और 1 यहाँ पुट करेंगे, 1 प्लस b इक्वल में 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देती हूँ मैं वैल्यू, x+3 इक्वल में a की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, 1 इंटू x+1, और b की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन आ गया, x+3 इक्वल में x+1+2, तो x+3 के इक्वल आ गया। यही मुझे शो करना था। ठीक है, यही दिखाना था। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट में कहता है कि जो डिग्री है किसकी, डिग्री जो क्यू एक्स की डिग्री है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, आर एक्स के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कैसे दिखाऊंगी कि जो डिग्री है वो क्यू एक्स की वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डिग्री ऑफ आर एक्स के इक्वल होनी चाहिए। अब लेट करना पड़ेगा इसमें भाई, पहले तो इक्वेशन मुझे जर्नल पता होगी कि जो पी एक्स है वो किसके इक्वल होता है, क्यू एक्स इंटू जी एक्स और प्लस में आर एक्स, यही होता है। ठीक है, अब देखिए डिग्री जो पी एक्स है उसको मैंने लेट कर लिया, उसको मैंने 3 डिग्री ले लिया कि जो डिग्री 3 है। ठीक है, आर एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री इक्वल होनी चाहिए, यही दिखा रहा है वो। ठीक है, तो जी एक्स की डिग्री को मैंने ले लिया 2, क्यू एक्स की डिग्री को मैंने ले लिया 1, और आर एक्स की डिग्री को भी फिर क्या ले लिया 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए। इसकी डिग्री 1 ले ली, इसकी डिग्री 1 ले ली। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 डिग्री ली है, यहाँ 2 डिग्री है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगी, तो 3 ये मुझे चाहिए थी, तो ये इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेट करी इक्वेशन किस टाइप की, 3 डिग्री की लेनी है, x³ + 1 + 3x² + 3x टाइप की इक्वेशन ले ली मैंने। यहाँ पे डिग्री 2 की इक्वेशन होगी x+1 का स्क्वायर, और डिग्री 1 की इक्वेशन होगी x+1, और डिग्री 1 होगी x+1, क्योंकि मुझे क्यू एक्स और आर एक्स इक्वल थे, तो ये भी x+1 और ये भी x+1 होगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गई, ये क्यूब आ जाएगी इक्वेशन, और ये भी क्यूब आ जाएगी, तो LHS और RHS है वो किसके इक्वल हो जाएगी दोनों। यही मुझे यहाँ पे भी प्रूव करना था। ठीक है, नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें कहता है कि जो डिग्री है वो आर एक्स की वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, वो हम इसी क्वेश्चन में कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में हम सेम ये इक्वेशन लेते, सेम ये ले ली, सेम ये ले ली, बस यहाँ पे मुझे आर एक्स की डिग्री को 0 करना है, तो मैं डिग्री यहाँ पे 0 ले लूँगी। 0 मतलब कोई कांस्टेंट हम ले लूँगी, 1 ले लूँगी, 2 ले लूँगी, 3 ले लूँगी, 0 ले लूँगी, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट डिग्री है वहाँ पे 0 करनी है आर एक्स की। ठीक है, आर एक्स की डिग्री कैसे होगी 0, जब हम वहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट हम ले लेंगे, ये वाली सेम चलेगी बट वहाँ पे कॉन्स्टेंट हम आ जाएगी, बस
वो आपका वहाँ से सोल्व हो जाएगा। तो होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा। ध्यान से आप लोगों ने इस 2.3 को करना है। नाउ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि थर्ड चैप्टर होगा। 2.4 है, वो ऑप्शनल है, वो हमें अकॉर्डिंग टू CBSE वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आगे थर्ड चैप्टर की ओर मूव करेंगे। तो नाउ हम जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे वो थर्ड चैप्टर की होगी। तो आप अच्छे से अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।